दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सभी परेशान होंगे जितने भी हमारे मित्र हैं कि आज क्या बात हो गया कि आज का मीटिंग जो है कि इस कदर डिस्टर्ब हो गया। दोस्तों ये खुश होने वाली बात है। जो भी पढ़े लिखे हैं या जो नहीं पढ़े लिखे हैं, अक्स आज के डेट में ये सामान्य तौर पे जो है आप लोगों को लगभग लगभग लोग जो है कि इससे रूबरू हो गए होंगे। कोई रेलवे का टिकट लेते हैं या कोई ऐसा सामान खरीद के मंगाते हैं या किसी दुकान स्विगी से या फिर किसी भी मने प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, या कोई कस्टमर केयर आपको फ़ोन करता है बैंकिंग वाला, तो वो बोलता है कि सर ऐसा है कि ये जितना भी वॉइस है ये रिकॉर्डेड वॉइस होता है और सर पीछे से फीडबैक का मैसेज आएगा, तो सर फीडबैक अच्छा दे दीजिएगा। या आप रेलवे में सफ़र करते हैं तो आप लोगों से या हमसे, आपसे, सभी से जो पैसेंजर होते हैं उनसे फीडबैक फार्म भरवाया जाता है कि थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिएगा सर कि हाँ कोच अच्छा था, ये वो दिस दैट, हम लोगों का सर्विस अच्छा था। ये क्यों किया जाता है? ताकि पब्लिक का फीडबैक जो है कि अच्छा मिले। दोस्तों आज का जो ये मीटिंग डिस्टर्ब हुआ है, ये डिस्टर्ब करने वाला कोई और नहीं था। देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान से, उम्मीद मालवा जी एक मैसेज डाले हैं कि आज मीटिंग नहीं हुआ है, क्या कारण रहा कोई बताइए। तब तक जो है कि देखिए नीचे ब्लाइंड मोनू शर्मा। कौन मोनू शर्मा भाई? जिस आदमी के बहकावे में मैं अपना लाखों का टीम लेकर के इसके ब्लाइंड हेल्प में चला गया, जो कि आज के डेट में श्री मारुति बैंक फाउंडेशन बन के बैठा हुआ है। तो हर जगह कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि दो नाव पे पाँव रख देते हैं, इधर के भी नाव पे उधर के भी नाव पे, और उनको ये लगता है कि हम सही हैं और हम कुछ भी कर लेंगे, किसी को पता नहीं चल पाएगा। दोस्तों मोनू शर्मा का ये कमेंट्स आया हुआ है, मीटिंग हुआ सर, मतलब कि आज का मीटिंग डिस्टर्ब करने वाला कौन शख्सियत रहा? मिस्टर मोनू शर्मा। इनको इसमें आनंद आता है। जैसे श्री मारुति बैंक फाउंडेशन में 4.5 लाख लोग एक उम्मीद लेकर के आए हुए थे कि श्री मारुति बैंक फाउंडेशन से, मतलब ब्लाइंड हेल्प बदल गया श्री मारुति बैंक फाउंडेशन में, लेकिन हकीकत बता दें आप लोगों की, असली मालिक मोनू शर्मा ही था। बाद में देवाशीष चक्रवर्ती तो भाई मेरा डाउनलाइन था। मैं 20 अप्रैल को जुड़ा था और 12-13 मार्च के आसपास जो है कि देवाशीष चक्रवर्ती आईडी लगाया था। हमारे नीचे जो है कि 5वें आईडी पे हमारे महेंद्र जी थे, महेंद्र जी के नीचे बोनिक के नीचे मनु विश्वास लेके आए थे देवाशीष चक्रवर्ती को। देवाशीष चक्रवर्ती की हिम्मत थोड़े होती है दोस्तों कि वो कुछ भी गलत करके निकल लेता। लेकिन ये बताओ, जब आप अपना खुद का मोरल गिरा लोगे, आप अपना खुद का अहमियत गिरा लोगे, तो देवाशीष चक्रवर्ती क्या, कोई भी रहेगा तो आपको साइड लाइन कर देगा। देवाशीष चक्रवर्ती और ये मोनू शर्मा मिल करके गेम किया कि पूरे पब्लिक को लूट लिया जाए, और उस लूट में जो है कि हमने सबसे बड़ा पेच लगा दिया। एक आम जनता को, एक आम लीडर को इस चीज़ की जानकारी नहीं हो पाती है और वो साइलेंट रहता है कि चलो भैया जो आएगा आएगा। दोस्तों नहीं, जो आएगा सो आएगा नहीं यार। वो ज़माना अब लद गया, एकम आश्रम सेवा समिति आ गया है कि जो आएगा वो आएगा नहीं, जो बता दिया गया है आप उस हिसाब से करके निकल लीजिए। अगर आपको 100% ना मिल जाए तो जो कहिएगा सो, बशर्ते कि जो प्रोजेक्ट लेके आ गया हूँ दोस्त, वह प्रोजेक्ट अपने आप में सक्षम है आपको आपके सपनों तक पहुंचाने के लिए। और इसका प्रूफ आज का डेट में जो मीटिंग को डिस्टर्ब किया गया ये दे दिया। और एक चीज़ आप लोगों को सुनाना चाहूँगा, आज अगेन रिपीट सुन लीजिए आप लोग। दोस्तों नमस्कार, कैसे आप लोग दोस्तों? आई होप यू आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का भाई, आप लोगों का सेवक। दोस्तों आप लोगों के बीच में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूं दोस्तों। दोस्तों ये वॉइस मैसेज सुनाने का पर्पज़ ये है कि यह वॉइस मैसेज 28 सितंबर 2024 का है, जब मोनू शर्मा के विशेष स्थान पे किसी ने लात मार करके
और बोल दिया कि तुमको लूटे हुए पैसे में से 1 रुपया नहीं दूंगा, जो 50-50 का शेयर लेना था। और जब नहीं मिला वो 50-50 का शेयर, तब जा कर के ये दर्द जो है कि इनका निकला। अपना दिमाग लगा रहे थे साहब कि कैसे जो है कि पैसा पकड़ लेना है। आइए फिर से सुनते हैं। उन पे विचार कीजिएगा, विमर्श कीजिएगा और अपनी टीम के साथ में डिस्कस जरूर कीजिएगा। पहली बात तो ये है दोस्तों, संस्था में जो भी पैसा जाता है उससे जो संस्था को सामाजिक कार्य करने चाहिए वो क्यों नहीं हो रहे हैं। क्या वो पैसा संस्था के संस्थापक माननीय डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती जी अपने ऐशो आराम में तो नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि आज हम पैसा जो पिन के माध्यम से जो संस्था को देते हैं दोस्तों, वो पैसा दोस्तों यहाँ पे ये बंदा क्या बोला है कि आज जो हम संस्था को पिन के माध्यम से पैसा देते हैं। मोनू शर्मा से हम ये पूछना चाहते हैं कि जिस टाइम पे ये वीडियो बना रहे हैं, जो ये वॉइस मैसेज डाले हैं, तो उस टाइम पे उसके लगभग 1.5 महीने पहले से 2 महीने पहले से पिन तो फ्री कर दिया गया था। 20 रुपये का जो पिन संस्था से लोग खरीदते थे, ये कहते हुए फ्री कर दिया गया था कि जो जितना का अपग्रेड कर लेगा उसको उतने रुपए का पिन दे दिया जाएगा। तो मैं मोनू शर्मा से पूछना चाहता हूँ कि पिन फ्री कर दिया गया था तो पिन खरीद कौन रहा था? और इन लोगों का जो चाल रहा कि नीचे का जितना भी पेमेंट है 300-600, उसको जो है कि अगर 4 से ज़्यादा लिंक है तो ऐसा प्लानिंग, ऐसा मतलब कि सॉफ्टवेयर के अंदर में टैंपरिंग कर दिया गया। जो आज के डेट में श्री मारुति बैंक फाउंडेशन है भाई, उसी की बात बता रहा हूँ। पहले वो ब्लाइंड हेल्प हुआ करता था, जो कि मोनू शर्मा उसका मालिक था। दोस्तों आपको बता दें कि ये बंदा पिन का नाम ले रहा है। मैं मोनू शर्मा से पूछना चाहता हूँ कि जब पिछले 2 महीने से कोई पिन खरीदा ही नहीं था, जिस दिन का इनका ये वॉइस है, तो ये किस पिन के पैसे की बात कर रहे हैं? हम आप लोगों को बताते हैं दोस्तों, करोड़ों रुपया दोस्तों नीचे से 300, 600, 2000, 4000, 8000, 16000, 32000, 64000 का ये बंदा, उसका दिमाग खराब करके लूट लिया जाए, 1 महीने के अंदर में करोड़ों बना लिया जाए। तो 2-4-5 करोड़ रुपए का टारगेट था भाई। वो तो मेरे जैसा इंसान था कि इन लोगों के मंसूबे पे पानी फेरा, फिर भी होता है ना ज़बरदस्ती का। 1.5 महीना ये लोग ज़बरदस्ती किया है जी, 1.5-2 महीना। और पूरे कम्युनिटी का पैसा जो है ऊपर देवाशीष चक्रवर्ती के अकाउंट में भिजवाया गया। और ये क्यों भिजवाया गया था? ताकि देवाशीष चक्रवर्ती आधा पेमेंट दे देगा और 50-50 हम लोग कर लेंगे। लेकिन देवाशीष इनका गुरु निकला, 1 पैसे का दर्शन इनको नहीं होने दिया। 1 पैसे का दर्शन जब इनको नहीं होने दिया तो होता है ना कि इज्जतियों गवाए और पैसों नहीं कमाए। यही दर्द इस वॉइस में है, सुनिए आप लोग। गरीबों का भोजन का बनने का कार्यक्रम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? गरीबों तक भोजन पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? पहला। दूसरा, मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जो भी व्यक्ति अपनी फैमिली को धोखा दे सकता है, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को धोखा दे सकता है, वो जिंदगी में सबको धोखा दे सकता है। तीसरा दोस्तों, आप लोगों को खुद ही मालूम है, जितनी बार भी डॉक्टर साहब मीटिंग में आते हैं, सब सुबह की मीटिंग में कुछ बोलते हैं, शाम की मीटिंग में कुछ बोलते हैं, अगले दिन की मीटिंग में कुछ भी बोलते हैं। कभी धमकी देते हैं और कभी रोने का नाटक करते हैं। क्या यह सही है? एक संस्था के संस्थापक, एक एमडी सीएमडी को यह शोभा नहीं देता है दोस्तों। अगर उनको ढंग से काम कराना है तो हम लोगों को साफ साफ रास्ता दिखाएं, अगर नहीं कराना है तो मत कराएं। चौथी चीज दोस्तों, मैंने इनको पिछले 15 दिन से मिलने के लिए कह रहा हूं, बोल रहा हूं, सर मिल लीजिए, सर मिल लीजिए, सर मिल लीजिए। 15 दिन से क्यों मिलने के लिए बुला रहे हैं? जब ये लोग लखनऊ होटल में बैठ करके ये सारा 420 किया, धांधली किया और लोगों को लूटे ये लोग, तो देवाशीष चक्रवर्ती, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दिया कि ये गुरु निकला इनका, इनसे वो बोल दिया कि मेरा एटीएम भी काम नहीं कर रहा है, मेरा यूपीआई भी काम नहीं कर रहा है। अब मैं जा रहा हूँ त्रिपुरा, वहाँ से बैंक से यूपीआई सही करा लूँगा और एटीएम सही करा लूँगा।
तो आऊँगा तो आपको पैसा दे दूँगा। लेकिन इनके पास से निकलने के बाद इनका सारा चीज़ क्या किया है, आइए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। दोस्तों, जब मैं आप लोगों के बीच में था तो अच्छे से काम चल रहा था। 15 दिन से इन्होंने जो है मुझे भी नेगलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे क्या नाम हर ग्रुप से और मीटिंग से बाहर कर चुके हैं। मैं नहीं चाहता दोस्तों आप लोगों के इमोशंस के साथ में कोई खिलवाड़ हो। मैं नहीं चाहता दोस्तों कोई आप लोगों को यूज करके यहां से चला जाए। मैं तो केवल एक ही बात चाहता हूं दोस्तों, हम लोग के नाम मिल के श्री मारोती बैंक फाउंडेशन के झंडे को आसमान तक लेके जाएंगे और जिंदगी भर इसको फहराएंगे। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी मन मर्जी का मालिक बन चुका है दोस्तों। भाई ये तो गुलाम समझ लिया था ना, ये तो बेवकूफ़ समझ लिया था। ये सोचा कि ब्लाइंड हेल्प के नाम पे अगर मैं धांधली करूँगा तो हम फंस जाऊँगा, और इसको लगा कि देवाशीष चक्रवर्ती को मनमोहन सिंह बना दूंगा और जो चाहूँगा सो कर लूँगा, करा लूँगा। अगर फंसेगा तो देवाशीष चक्रवर्ती फंसेगा। लेकिन देवाशीष चक्रवर्ती इनका गुरु निकला, सब धांधली करवा भी लिया, करोड़ों का माल भी समेट लिया और इनके विशेष भाग स्थान पे दुलत्ती मार करके इनको साइड भी कर दिया। आइए आगे सुनते हैं। ये कभी धमकी देता है, कभी इमोशंस के साथ में खेलता है, कभी रोने का नाटक करता है। क्या ये सही है? लास्ट एंड फाइनल दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक बात और रखने चाह रहा हूं। मैंने इनको बोल दिया है, आप मुझसे आके मिले, नहीं तो अपनी संस्था को लेके भैया आप त्रिपुरा में रहें। हम लोगों के साथ में खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं। हम लोगों के पास दोस्तों ये बात कौन बोल सकता है कि अपनी संस्था को लेकर के त्रिपुरा में रहें? ये बात वही बोल सकता है जो उस सिस्टम को लेके आया था। दोस्तों मोनू शर्मा का ब्लाइंड हेल्प 13वां प्रोजेक्ट था और 14वां प्रोजेक्ट गॉडजी ये ज्वाइन किए थे। गॉडजी भी कोई वहाँ ज्वाइन करने वाला नहीं मिला, कोई नहीं ज्वाइनिंग करने वाला मिला। फाइनली अब गॉडजी को छोड़ करके ये कोई नया प्रोजेक्ट लेकर के आ गए हैं। और आज ये वीडियो हम नहीं बनाते भाई, मैं इतना निगेटिव नहीं हूँ, लेकिन एक अच्छे खासे चलते हुए प्लेटफार्म को डिस्टर्ब करने का कोशिश किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक निगेटिव आदमी सिर्फ और सिर्फ निगेटिव काम ही कर सकता है। पास में ढेर सारी संस्थाएं हैं, हम लोगों को कोऑपरेट करने के लिए ढेर सारे प्लेटफॉर्म है जो हम लोगों को जिंदा रख सकते हैं। हम लोगों को ऐसे संस्था के मालिक और ऐसी संस्था की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इनको ओनली फॉर मैसेज डालें कि आप जो टॉप लीडर हैं, मोनू शर्मा सर है, दिनेश जोशी सर है, राजेश ठाकुर सर है, कौशल्या मैडम जो इनके साथ में अभी भी हैं, राजेश ठाकुर जी भी इनके साथ में हैं, या फिर क्या नाम है और जितने टॉप मोस्ट लीडर हैं, चाहे नारायण सिंह चौहान जी हैं, और भी ढेर सारे हैं, इनके साथ में बैठ के मीटिंग करें। अगर इसको संस्था को लाइफ टाइम चलाना है तो, नहीं चलाना है तो अपने नाम को ले जाए। और जो लोग इसके साथ में जाना चाहते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे, या फिर ये अपना दूसरा सिस्टम बनाए, इस सिस्टम को छोड़ के चला जाए। हम लोग यहीं पे टिक के काम करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों की मेहनत, खून पसीना सब कुछ हम लोग यहाँ पे बहा चुके हैं। क्योंकि आज किसी की 100 की टीम बनी, किसी की 200 की बनी, किसी की 500 की बनी, किसी की 5000 की बनी है दोस्तों। वो मेहनत से बनती है दोस्तों, पैसा खर्चा होता है। लेकिन जो पैसा हम लोगों ने मार्केट में लगा चुके हैं दोस्तों, हम लोग इसी सिस्टम पे, इसी सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे। अगर संस्था के संस्थापक डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती जी हमारी बातें नहीं सुनते हैं तो हम लोग उनको हटा के हम दूसरी एनजीओ का सहारा लेके किसी अन्य अन्य प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर दोस्तों हम लोग यहीं पे टिके रहेंगे और यहीं पे झंडा गाड़ेंगे। थैंक यू दोस्तों। आप लोगों को अगर मेरी बातें सही लगी हो तो डॉक्टर साहब को मैसेज आप पर्सनली डाल सकते हैं। आप आप लोगों के पास में ढेर नंबर होंगे, तो उनको पर्सनली मैसेज भी डाल सकते हैं। या तो वो मीटिंग करें, नहीं करना है तो वो अपनी संस्था का नाम हटाएं और हमारे साथ में खिलवाड़ ना करें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों इसी वॉइस मैसेज के बाद हमने भी इंस्टेंट जो है कि वॉइस मैसेज डाला था, क्योंकि जब मैं आवाज़ उठा रहा था तो मोनू शर्मा ही है वो आदमी जिसने कि उस लूट को होने देने में हमसे गाली गलौज तक कर लिया। अब मैं क्या वॉइस मैसेज डाला था ये भी आप लोग सुन लीजिए ना। लखनऊ तो हमको रात में 1 बजे करीब फोन किया था, देवाशीष को मैं बताया था, देवाशीष लखनऊ तो जा रहे हो, एक बात याद रखना दोस्त,
कि अगर कुछ भी गलत करने में साथ दे दिए किसी का, अब किसका कौन साथ दे रहा था, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, जग जाहिर हो चुका है कि मैं किसके बारे में और किसके लिए बात कर रहा हूं। तो याद रखना कि यहाँ पे तेरा जो है कि एनजीओ का नाम दांव पे लगा हुआ है, तुमको हाईलाइट किया गया है। तो देवाशीष बोला कि नहीं विनोद सर, मैं मनमोहन सिंह नहीं बनूंगा, ठीक है। ये यहाँ से चला गया। हमको भी बुलाया गया था, लेकिन हमारे मिसेज को जो है कि स्कूल का ट्रिप था, वो वहां जाना था, इसकी वजह से जो है कि मैं अपना प्रोग्राम कैंसिल किया। हमको भी पिन बांटना था और मैं पिन बांटने में लगा हुआ था। इस बीच में क्या क्या जो है कि पिछले 2 महीने में खेला किया गया, सॉफ्टवेयर के साथ छेड़खानी किया गया, मेरे सचेत करने के बाद भी देवाशीष चक्रवर्ती जो है किसी के झांसे में आकर के उसके आंख पर जो है जो लालच का चश्मा चढ़ा दिया गया था, उस चश्मे से वो अंधा हो चुका था और उसको सही और गलत का पहचान ही खत्म हो गया। 300 का पेमेंट जब लोगों को जाने लगा, वहां पे जब मैंने हल्ला किया तो देवाशीष आ करके 10 तो चट्टे पट्टों को लेकर के विनोद पांडे को ही गलत ठहराने लगा। लेकिन वह आवाज विनोद पांडे का नहीं था भाई। विनोद पांडे के नीचे कम्युनिटी है और वह कम्युनिटी जो है विनोद पांडे को परेशान करेगा। जब विनोद पांडे जो है कि अपने किसी काम में लगा हुआ है, तो वहां पर वह किसको जवाब देगा भाई? जो इलिजिबल बंदा है, जिससे वो बोलेगा कोई बात और उसको सुना जाएगा, उसी से बोलेगा। तो विनोद पांडे ने आवाज उठाया तो विनोद पांडे को ही गलती ठहराने पर लोग लग गए। अब आज के डेट में ये जो हो रहा है, ये होने के पीछे ये कोई बहुत बड़ा जो है कि ये नहीं है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। हकीकत बताएं क्या है सर? हकीकत ये है कि अगर मेरे बारे में कोई गलत बोलेगा, तो जो हमको जानता है कि विनोद सर कैसे हैं, तो वो फाइनली जो है कि वो मेरे साथ भी संबंध बना के बैठा हुआ है और सामने वाली पार्टी के साथ भी संबंध बना के बैठा हुआ है। यहाँ का बात भी वहां अगर पहुंच रहा है, तो वहां का बात भी यहाँ पहुंच रहा है। इस बीच में जो है यह जानकारी हमें मिला कि शर्मा साहब जो है, अब पूरा नाम नहीं ले रहा हूं भाई, शर्मा तो दुनिया में बहुत सारे लोग। शर्मा साहब जो है कि अपना 14वां प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का, और ये सारा चीज जो है लगभग लगभग हमारे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे लीडर ने कमेंट्स कर दिया। तो सामने वाले को ये समझ में आ गया कि अगर क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो गया, तो नेटवर्क करने का जो ये हिसाब किताब है, पूरा कैरियर ही चौपट हो जाएगा। साला कोई साथ में आने वाला है नहीं। इधर भी विनोद पांडे जो है अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, और लॉन्च भी किया तो सारा कमियों को दूर करके लॉन्च किया है। वैसे कंडीशन में हमारे साथ कुछ आएगा या नहीं आएगा, श्री मारुति बैंक फाउंडेशन से लगभग लगभग 90% लोग निकल करके विनोद पांडे के साथ चले जाएंगे। अब अपना कैरियर दाव पे लग गया। अब कैरियर दाव पे लग गया तो जैसा कि जानकारी हमको मिला था सर, कि देवाशीष से ने किसी से बोला था शायद कि हमसे 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया मंगाया जा रहा है, बार बार मंगाया जा रहा है। तो भैया उसके पास अफराद का 2 नंबर का पैसा आया होगा, तब तो मंगाया जा रहा है, और मंगाएगा कौन? और जब अगर ये बात गलत है या सही है, तो ये तो देवाशीष प्रूफ करेगा कि उसने किसी से कहा है कि नहीं कहा है, और उसने पैसा दिया है कि नहीं दिया है। अगर देवाशीष ने पैसा किसी को नहीं दिया है और सारा पैसा उसके पास है, और ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड अगर वो काम करने को इंटरेस्टेड नहीं है और लोगों को अगर साइड कर रहा है, वैसे कंडीशन में देवाशीष 100% गलत है। लेकिन देवाशीष अगर पैसा किसी को दिया है और उसके बाद अगर देवाशीष को ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, तो वैसे कंडीशन में देवाशीष जो है कि अगर चुप रह जाता है, तब तो देवाशीष गलत है। लेकिन देवाशीष अगर गलत नहीं है, तो देवाशीष को निकल करके सामने आना चाहिए, क्योंकि अब सामने वाले के पास तो जीने और मरने का है लाला। कारण कि एक नेटवर्कर नेटवर्किंग ही कर सकता है, दूसरा कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन इस 4-4.5 लाख की कम्युनिटी के साथ जो धोखा हुआ है पिछले 2 महीने में, यह धोखा करने वाला कोई है और नहीं, केवल केवल 2 आदमी। और वो दोनों आदमी अपने अपने चाल में जब फेल मार गए, क्योंकि उनका सारा पोल पट्टी खोल दिया गया,
और आज के डेट में हमने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, 3 तारीख का डेट जो दिए हुए हैं। तो ऐसे कंडीशन में सामने वाले को समझ में आ गया कि अगर 14वां प्रोडक्ट लेके आ जाऊंगा तो हमारे साथ कोई आए ना आए, श्री मारुति बैंक फाउंडेशन के जितने लोग हैं वे सारे के सारे लोग विनोद पांडे के पास चले जाएंगे। तो अब जो है कि श्री मारुति बैंक फाउंडेशन को छीनना है अगर, तो उसका क्या उपाय है? पैसा तो पहले ही छीन ही लिया गया है। एलिगेशन लगाओ, कोर कमेटी बैठाओ, 10 20 50 लीडरों को ले लो साथ में। अगर देवाशीष देता है तो ठीक है, और देवाशीष अगर ये सिस्टम हमको हैंड ओवर कर देगा तो बैठे बिठाए जितने लोग बचे हैं उतने लोग तो आ जाएंगे ना। और लोगों के आंख में धूल कैसे झोंकना है, खासम खास लोगों को तो अच्छी तरह से मालूम है कि आंख में धूल कैसे झोंका जाता है। तो जो कम्युनिटी बची रह जाएगी उसको लेकर के आगे बढ़ जाएंगे तो कम से कम इज्जत भी बच जाएगा, पैसा कमा ही लिए हैं। और दूसरा जो कहानी है वो ये है कि अगर देवाशीष देने को तैयार नहीं होगा यह सिस्टम, वैसे कंडीशन में जो बचे खुचे लीडर हैं 10% 20%, उनको लेकर के क्रिप्टो करेंसी तो लॉन्च कर ही देना है। बस इतनी सी बात है। और इस वॉइस मैसेज में कोई दम दिलासा है नहीं, केवल अब अस्तित्व की लड़ाई की बात है कि सला ये नेटवर्किंग का जो दुनिया है, इस दुनिया से कहीं हम बाहर ना हो जाएं। इससे ज़्यादा कोई कहानी नहीं है। देवाशीष अगर ये सिस्टम ये तो होना ही था सर। हकीकत ये है दोस्तों कि मोनू शर्मा का आज वॉइस जो था, जो इन्होंने ग्रुप में डाला हुआ था, उसको ये रिकॉर्डिंग क्यों दिखाने की ज़रूरत पड़ी हमें, वो इसलिए दिखाने की ज़रूरत पड़ी कि आज हम लोगों का एकम आश्रम सेवा समिति के प्लेटफार्म पे जब इन लोगों को दिख गया कि हजारों लोगों का रुझान एकम आश्रम सेवा समिति के प्रोजेक्ट पे है, तो इन लोगों को पैरों तले ज़मीन खसक चुका है। आज ये गॉडजी कर रहे थे लोग, अब मोनू शर्मा जो है गॉडजी प्लेटफार्म छोड़ करके अब फिर से कोई नया प्लान लॉन्च कर रहा है। हकीकत ये है कि जब दिया ज़्यादा फड़फड़ाने लगता है ना, तो समझ लेना चाहिए कि उसका बुझने का समय आ गया है। अगर ये बंदा धांधली किया, कराया, सब कुछ गलत काम किया, शांति से 1 महीना 2 महीना बैठ जाता और शांति से जो है कि रिलैक्स माइंड हो करके कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता, तो ज़रूर ये कमाता, ज़रूर कुछ लोग इसके साथ जाते। लेकिन जिस तरह का इसका क्रियाकलाप एक्टिविटी है, जिन लोगों को साथ में ले करके ये अपने प्लेटफार्म पे आ करके और अपने प्लेटफार्म को डैमेज करने का कोशिश कर रहा है, इसका मतलब समझते हैं आप लोग कि वहाँ कोई बचा ही नहीं है। 2 4 5 10 लोग जो मिल करके विनोद पांडे को गाली देते थे ना उस प्लेटफार्म पे, वैसे ही लोग इसके साथ केवल हैं। तो 10 लोगों से कम्युनिटी नहीं चलती है भाई, लाखों लोगों के सपनों को ये रौदा है आदमी। देवाशीष चक्रवर्ती की औकात है जी कि वो 1 पैसे का हेरा फेरी कर देता। वो 1 पैसे का नहीं, जो करोड़ों का हेरा फेरी आज डेट में किया है वो या कर रहा है, अभी भी कर रहा है, क्योंकि अभी भी 300-600 का पेमेंट जैसा सुनने में आ रहा है कि ऊपर जा रहा है। और कारण पे कारण और कानून पे कानून लगाते जा रहा है पूरे स्ट्रक्चर के अंदर में, और वहाँ से लोग परेशान हो करके हमारे वहाँ आ रहे हैं। दोस्तों हकीकत ये है कि अगर मोनू शर्मा अपना नीयत नहीं बिगाड़ा रहता और पूरे कम्युनिटी को लूटने का प्रोग्राम देवाशीष चक्रवर्ती के साथ नहीं बनाया रहता, तो इसका इतना मोरल हाई रहता कि देवाशीष चक्रवर्ती की औकात नहीं थी कि 1 पैसे का हेर फेर वो कर देता। देवाशीष चक्रवर्ती का आज अगर ये औकात हुआ कि वो करोड़ों का हेरा फेरी कर दिया और मोनू शर्मा के विशेष स्थान पे 2 लत्ती मार करके और 1 पैसा दिया भी नहीं, वो जो देवाशीष चक्रवर्ती का भी एक वॉइस आप लोगों को सुना रहा हूँ, 1 सेकंड रुकिए, ताकि हर बात तरोताज़ा हो जाए। कुछ भी जो है वो क्या कहते हैं कि अंधकार में नहीं रहना चाहिए। जो कृत्य कल के डेट से लेके आज के डेट तक में मोनू शर्मा ने किया, वो मोनू शर्मा के हकीकत में अस्तित्व की लड़ाई रह गई है भाई। अब उसके साथ कोई लीडर जाने को तैयार ही नहीं है, और जब उसके साथ कोई लीडर नहीं जाएगा तो वो बिजनेस किसके साथ करेगा? नेटवर्किंग करने के लिए नेटवर्कर चाहिए ना भाई। लेकिन जब तुम गलत हो, गलत करते आए हो, 13-14 प्रोजेक्ट ला करके तुमने लोगों की भावनाओं के साथ खेला, लोगों को सपने दिखाए, अपना उल्लू सीधा किए और निकल लिए, तो फिर तुम पे भरोसा कौन करेगा भाई? ये देखिए, ये देवाशीष चक्रवर्ती का आवाज़। हमेशा इसने मैनिपुलेट
भाई यहाँ पे भाई देवाशीष चक्रवर्ती जो है ये संस्था स्वीकार कर अपनी रहा है जगह कि भाई सॉफ्टवेयर के अंदर में जो है चेंजिंग किया गया था, जिसकी वजह से पैसा ऊपर गया। और आज भी इस देवाशीष चक्रवर्ती के प्लेटफॉर्म पे जो पैसा ऊपर जा रहा है ना, वो मैनिपुलेट किया गया है, इसलिए ऊपर जा रहा है। दोस्तों, अपने हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि अगर एक आम कार्यकर्ता का 4 पेमेंट बनता है तो एडमिन अकाउंट का भी 4 ही पेमेंट बनता है। ऐसा संभव नहीं है भाई कि एडमिन अकाउंट को 4 पेमेंट और सॉरी आम आदमी को 4 पेमेंट किसी लेवल पे और एडमिन अकाउंट को 4,000 पेमेंट। देखिए यहाँ पे बता रहा है जो ये देवाशीष चक्रवर्ती कि 1,70,000 केवल दिया हूँ विनोद भाई, 1,70,000 केवल दिया हूँ। तो यह 1,70,000 भी ये जो ये लोग होटल में बैठ के लूटा है ना, उस पैसे में से नहीं दिया है भाई। ये तो दिल्ली वाला जो घोटाला था उसमें दिया था। सुन लीजिए ध्यान से आप लोग। संस्था अपनी जगह पे ठीक है और इस बार आपका भाई देवाशीष भी सही जगह पे है। क्रिप्टो करेंसी मेरे को नहीं करना है, चाहे मैं जहर खा के मर जाऊंगा, लेकिन मेरी कम्युनिटी को मैं डूबने नहीं दूंगा। 1,70 मैंने इनको दिया इनकी मुसीबत के टाइम पे, ठीक है, वो भी रिकॉर्ड है संस्था के पास। हमेशा इसने मैनिपुलेट किया सिस्टम को, बार बार मैंने बोला लोगों को पेमेंट जाना चाहिए, बोले बाहर में जाने दो जनता, बाहर में जाने दो जनता। 3 से पैसा कमाओगे डॉक्टर साहब, 100 रुपया कर दो, 100 रुपया कर दो, 50 रुपया कर दो, 220 का, 320 का कर दो। विनोद भाई पूरा रिकॉर्ड ले चुके हैं, पूरा हरियाणा वरियाणा से रिकॉर्ड ले चुके हैं। मैं भी अभी छत्तीसगढ़ में हूँ। यहाँ पे ये झूठ बोल रहा है कि ये छत्तीसगढ़ में है। हकीकत में ये राजेश ठाकुर के पास पंजाब में था। बाकी आपको पता लग जाएगा। विनोद भाई नहीं होगा, संस्था की जो कम्युनिटी है, चाहे आप भी तो कम्युनिटी हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा आपसे, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसी बंदे ने कराया सब कुछ विनोद भाई, इसी बंदे ने कराया सब कुछ। अब कुछ नहीं होगा विनोद भाई, साथ में हो, साथ में रहोगे लाइफ टाइम। दस्त होंगे, आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का भाई, आप ये लोगों का सेवक। मोनू शर्मा जो है, दोस्तों, आप जो लोगों के पहले बीच आप में लोगों को कुछ वॉइस सुनाया महत्वपूर्ण हूँ, बातें मैं वही आप इसका लोगों के वॉइस बीच है। में रखने जा रहा हूं दोस्तों। तो हकीकत ये है दोस्तों कि मोनू शर्मा लूट में साथ तो दिया, लेकिन लूट में हिस्सेदारी इसको नहीं मिल पाई। और आज कम्युनिटी भी इसके हाथ से निकल गई है। सारा लीडर लोग जान चुका है कि मोनू शर्मा कैसा इंसान है। और ये जान करके अगर कोई आदमी श्री मारुति बैंक फाउंडेशन में से निकल करके और मोनू शर्मा कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहा है और उसके साथ जा रहा है, तो ये समझ लेना दोस्त कि आसमान से गिरे और खजूर पे लटके। अगले 4 महीने में जो प्रोजेक्ट आएगा वह प्रोजेक्ट भी धराशायी हो जाना है, क्योंकि इस बंदे को केवल अपने पैसे से मतलब होता है। इसने ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बनाया, करोड़ों रुपया बनाया है भाई इसने। लेकिन जो ये आखिरी में लूट किया है ना, उस आखिरी के लूट में जो है बेचारे को हिस्सेदारी नहीं मिली। और ये उसके बाद अपना वॉइस डाला था मैसेज ग्रुप में, और उसी ग्रुप मैसेज के साथ में अपना मैसेज में डाला था, जो कि आप लोगों को सुनाया भी हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वायरल करिए, क्योंकि इन 2 चोरों को सार्वजनिक तौर पे नंगे करना बहुत ज़रूरी है। उन पे विचार कीजिएगा, विमर्श कीजिएगा और अपनी टीम के साथ में डिस्कस जरूर कीजिएगा। पहली बात तो यह है दोस्तों, संस्था में जो भी पैसा जाता है उससे जो संस्था को सामाजिक कार्य करने चाहिए वो क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या वो पैसा संस्था के संस्थापक माननीय डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती जी अपने ऐशो आराम में तो नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि आज हम वही वॉइस है दोस्तों जो वॉइस आप लोगों ने सुना है पहले। अब रहा बात कि अगेन ये चीज़ आप लोग देखिए, यहाँ पे देखिए, आज मीटिंग डिस्टर्ब होने के बाद मोनू शर्मा का मैसेज आया हमारे इसी एकम आश्रम सेवा समिति के ग्रुप में कि मीटिंग हुआ सर। दोस्तों,
कुछ लोग इसके जो कि हमारे बन करके हमारे साथ आ गए थे और उसके बहकावे में आकर के ही सही, चाहे जो प्रलोभन दिया हो, क्योंकि जो विजनरी नहीं होता है ना दोस्त, जो आदमी विजनरी नहीं होता है वो थोड़े से प्रलोभन में अपने ईमान को बेच देता है। मोनू शर्मा 2.5 लाख का अपग्रेडेशन करके मेरा और मेरे ईमान को खरीदने का कोशिश किया कि ईमान खरीद लूँगा इसका, ये मुंह बंद कर लेगा तो लोगों को लूटने का मौका मिल जाएगा, जम के लूटूंगा। लेकिन विनोद पांडे का ईमान 2.5 लाख में नहीं, मोनू शर्मा 2.5 करोड़ में भी नहीं खरीद पाओगे। दोस्तों, आज और कल जो आपका मीटिंग डिस्टर्ब हुआ है, मीटिंग को डिस्टर्ब करने वाला कोई और नहीं मोनू शर्मा था, क्योंकि 22:27 पे इसका मैसेज घुसना कि मीटिंग हुआ सर, ये बताता है कि ये बहुत खुश है आज के हम लोगों के मीटिंग को डिस्टर्ब करके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज का मीटिंग क्यों डिस्टर्ब हुआ है इसकी टोटल सार आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और आप लोगों को 4 दिन पहले मैं बताया था कि मोनू शर्मा अब एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। 27 तारीख को लॉन्च किया था और आज के डेट में उसकी कहानी ख़त्म हो गई है। अब ये नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।